Good morning, students. Hope you all are well. So, today we are going to learn SS chapter 7. The name of the chapter is Our Heritage. In this chapter, we are going to learn about the kinds of heritage, natural heritage of India, and cultural heritage of India. So, let's start. So, before starting a chapter, we need to know that what is heritage. So, on the page number 204, first paragraph, many things have been passed down to us from our earlier generations. बहुत सारी चीज़ें हमारी पुरानी बहुत सारी जनरेशंस मीन्स पीढ़ियों से, दादा परदादा पूर्वजों से हमें वहाँ से पास्ड आउट होती है, वहाँ से आगे बढ़ती है और वो हमें मिलती है. दिस इंक्लूड कल्चर, ट्रेडिशंस, मोन्यूमेंट्स, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग एक्सेट्रा. सो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती है? बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है ना. एक तो हमारा रिलीजन, हम बर्थ लेते हैं तो हमारा रिलीजन फिक्स नहीं होता है, वो हमें किससे मिलता है? हमारे पूर्वजों से मिलता है. तो वो हमारी अर्लियर जनरेशन से वो हमें मिलता है. कल्चर मिलता है, ट्रेडिशंस मिलती है, मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे ऐसे पुराने बिल्डिंग्स, म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें हमें मिली है हमारे पूर्वजों से. So all these have come down to us from our ancestors. Ancestors means हमारे पूर्वज. Ancestors हमारे पूर्वज are collectively known as our heritage. So ये सारी चीज़ें जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे बहुत सारे इंडिया में we have rich इंडिया इज़ अ रिच कंट्री ऑफ हेरिटेज. हमारे पास कल्चरल हेरिटेज मीन्स जो एकदम से फेमस मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स कितनी सारी है, लाइक ताजमहल. ऐसी जो बिल्डिंग्स हमें मिलती है वो हमें हमारे पूर्वज जो आगे की जनरेशन्स में हुए थे, उन्होंने ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जो अभी तक सब देखने आते हैं और वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है. ऐसे मॉन्यूमेंट्स हमें मिले हैं. बहुत सारी ऐसी डांसेस है जो हमें पहले के टाइम से वो करते आए और वो हम उनको बढ़ाते हैं. पेंटिंग्स है. सो ये सारी चीज़ें हमें हमारे एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज जो अर्ली टाइम में हो चुके हैं और हमें उनसे ये सारी चीज़ें मिली है, उनको बोलते हैं हमारे हेरिटेज. सो ये सारी चीज़ों को हम हेरिटेज बोलते हैं. नाउ व्हाट इज एंसेस्टर्स? Ancestors are the people who have lived before us. So ancestors क्या है? ऐसे लोग जो हमारे पहले जिए हैं और from whom we have descended. Descended means हम उनके वंशज हैं, जो हमारे अर्ली टाइम्स में जो लोग रह चुके हैं, जिनके थ्रू हमें ये सारी हेरिटेज मिले हैं और हम उनके वंशज हैं. सो descended means वंशज. सो what is the meaning of ancestors? Ancestors are the people who have lived before us from whom we have descended. Descended means हम उनके वंशज हैं, वंशज. So in this paragraph you need to underline two topics. One topics. What is ancestors? Ancestors are the people who have lived before us from whom we have descended. And what is heritage? So many things have been passed down to us from earlier generations. So this includes what? Culture, traditions, monuments, music, dance, painting, etc. These all are called our heritage. Now, kinds of heritage. So we have two types of heritage.
kinds means type. So we have two types of heritage, natural heritage and cultural heritage. How many types of heritage we have? Two types of heritage, natural heritage and cultural heritage. So natural heritage includes forest, animals, birds, rivers, mountains, deserts, valleys, minerals, and other natural features of a country. फीचर्स मीन्स पूरे हमारे कंट्री में जो नेचुरल विशेषताएं है, नेचुरल, इंडिया इज अ rich country of natural resources. We have rich natural resources, right? हमने ये सीखा है. तो इंडिया में ऐसे नेचुरल थिंग्स इतनी ज़्यादा है एंड वी हैव natural rich resources. So which kind of natural resources? Forest, animals, birds, rivers, mountains, deserts, valleys, minerals, and other features of a natural features. Natural features means कि उनके अलावा भी नेचुरल विशेषताएं जो कंट्री की है वो सारी चीज़ें किस में आती है? नेचुरल हेरिटेज. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज में क्या आएगा? जो इंडिया की नेचुरल थिंग्स है, फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड्स, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट्स, वैलीज, मिनरल्स, other natural features of a country. These all are includes in the natural heritage. And cultural heritage. Cultural heritage includes monuments. Monuments means कि ऐसे स्मारके, स्टेच्यूज जो यादगार बन गए, जो किसी ने हमारे एंसेस्टर्स ने बनाए हैं, वो बहुत सब देखने आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ऐसी सब स्मारके, ऐसी सब बिल्डिंग्स, स्टेच्यूज, ऐसे सब प्लेसेस जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लायक होती है, तो वो सारे उनको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स. पेंटिंग्स, कल्चरल पेंटिंग्स होती है, डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, लैंग्वेज, लिटरेचर. लिटरेचर मीन्स साहित्य. इंडियन लिटरेचर बहुत ही अच्छा लिटरेचर होता है जिसमें अलग अलग बुक्स होती है जो लिखी जाती है. किसके द्वारा? हमारे पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर्स थ्रू लिखे गए लिटरेचर आज भी हम संभाल के रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लिटरेचर, साहित्य. So these are the kinds of heritage. There are two kinds of heritage, natural heritage and cultural heritage. Natural heritage में क्या आएगा? Forest, animals, birds, rivers, mountain, deserts, valleys, minerals, other natural feature of a country. सारी natural जो फीचर्स है वो किस में आएगी? नेचुरल हेरिटेज. एंड कल्चरल हेरिटेज जो हमारा कल्चर है, monuments, paintings, dance, music, language, literature, these all are included in cultural heritage. Okay? Now, natural heritage of India. Our national heritage is a collection of geographical and environmental features. Geographical features means भौगोलिक features और environmental फीचर्स. कि इंडिया में इन्वायरमेंटल फीचर्स भी डिफरेंट है अलग अलग प्लेस पर, और जियोग्राफिकल जो लैंडस्केप्स है वो भी अलग है. तो हर एक जगह पर हमें अलग अलग नेचुरल हेरिटेज मिलते हैं. सो इट इंक्लूड्स फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, सोइल एज वेल एज प्लांट, एनिमल लाइफ. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, different types of geographical and environmental features we have. It influences means ये प्रभाव करता है the creation of unique cultural traditions and heritage of our nation. ये सारी geographical और environmental features है कि इंडिया में हर एक जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती है. भौगोलिक जो स्थिति होती है, लैंड की जो स्थिति है, कोई जगह पर डेजर्ट है, कोई जगह पर माउंटेन्स है, कोई जगह पर प्लेन्स है, मैदानी इलाका है, कहीं पर
सी है, रिवर्स है, वैलीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स भी अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगह पर अलग टाइप के पाए जाते हैं ना। सो इंडिया में नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल हेरिटेज अलग है। सो ये इन्फ्लुएंस मीन्स कि प्रभाव करता है, किस पर प्रभाव करता है? द creation of unique cultural traditions and heritage of our nation. Its uniqueness is the result of close connection between environment and the people. तो ये सारी यूनिक चीज़ें कनेक्शन करती है इन्वायरमेंट और लोगों के बीच में, एक यूनिकनेस कनेक्शन आता है। तो दिस इज द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नाउ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट इन कल्चरल हेरिटेज, languages. People speak many languages in India. There are 22 major languages in which are officially recognized by our constitution. Constitution means संविधान। Indian constitution में, इंडिया के संविधान में there are 22 languages, उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करा गया है। These are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Santhali, Maithili, Konkani, Dogri and Bodo. These are the languages which are officially recognized by our constitution. So Hindi is our official language and is also spoken by a majority of Indians. हिंदी ऑफिशियली लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बोली जाती है। Almost all the languages spoken in India are written from left to right except Urdu, Kashmiri and Sindhi. So ये सारी लैंग्वेजेस है, इतनी सारी लैंग्वेजेस आई थिंक इंडिया में ही पाई जाती है कि एक ही कंट्री में इतनी सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। और हिंदी इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्ट पॉपुलर है एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस कैन स्पीक। ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया आर रिटन फ्रॉम, जो ये सारी लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जाती है वो कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हो, इंग्लिश है, हिंदी, गुजराती, वो कैसे लिखते हो? लेफ्ट से स्टार्ट करते हो जो राइट में जाती है ना। लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हो तो राइट में जाती है। बट देयर आर 3 लैंग्वेजेस विच आर उर्दू, काश्मीरी एंड सिंधी। ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। राइट टू लेफ्ट। Which are these languages? Urdu, Kashmiri and Sindhi. You can underline this line. So, almost all the languages spoken in India are written from left to right. सारी languages कैसे लिखी जाती है? Left to right. But there are 3 languages, Urdu, Kashmiri and Sindhi, which are written from right to left. राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में कौन सी लैंग्वेजेस लिखी जाती है? उर्दू, काश्मीरी एंड सिंधी। एंड हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया विच आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज and all the languages are written from left to right except किसके अलावा? उर्दू, काश्मीरी एंड सिंधी। दिस उर्दू, काश्मीरी एंड सिंधी कौन सी साइड में लिखी जाती है? राइट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, नाउ डांस। द डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इंक्लूड बोथ फोक एंड क्लासिकल डांसेस।
Folk dances are performed on special occasions such as festivals, marriages, harvest time, etc. And the tribal dance means Adivasi Nritya of the Nagas, Mizos, and Gonds are very colorful. Indian classical dances started as form of worship. So folk dances means राजस्थानी folk, मारवाड़ी जो डांस होता है वो राजस्थानी फोक, गुजराती फोक गरबा, पंजाबी फोक भांगड़ा. सो दीज आर द फोक डांसेस. वो स्पेशल ओकेजन्स पर हम करते हैं ना. गुजराती गरबा, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्ले गरबा. सो हाँ, एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, या कोई भी गुड ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, सो हम गरबा तो करते ही है. तो गरबा इज़ अवर फोक डांस. गुजराती का फोक डांस है, जैसे मारवाड़ी का घूमर डांस है, पंजाबी का भांगड़ा है. सो दीज आर द फोक डांसेस. वो स्पेशल ओकेजन पर हम करते हैं. ट्रिबल डांस, आदिवासी डांस. कौन कौन से? नागाज, मिजोस, गोंड्स आर वेरी कलरफुल. इंडियन क्लासिकल डांस, जो क्लासिकल डांस है वो हम मोस्टली के वर्शिप मीन्स प्रेयर के टाइम पर करा जाता है. प्रेयर के रूप में हम क्लासिकल डांस करते हैं. कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, दीज कुचिपुड़ी आर पॉपुलर क्लासिकल डांसेस. सो मोस्ट ऑफ क्लासिकल, दिस टाइप ऑफ क्लासिकल डांस. कौन कौन से क्लासिकल डांस? कथक, Bharatnatyam, Manipuri, Odissi and Kuchipudi. These are the classical dances forms. So mostly started as a form of worship. These are the dances are mostly started as a form of worship. Worship means prayer. प्रार्थना के फॉर्म में हम ये क्लासिकल डांस करते हैं. All the classical dances have different beats, rhythms and costumes. So सारे classical dance के म्यूजिक, बीट्स, रिदम्स, लय और कॉस्ट्यूम अलग अलग होते हैं, है ना. नाउ द नेक्स्ट कल्चरल हेरिटेज इज म्यूजिक. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज टू स्टाइल. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, दो स्टाइल होती है, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक. हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया. हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ पर डेवलप हुआ? इन नॉर्थ इंडिया. इट वॉज नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय ancient Hindu musical traditions but also by the Persian music of the Mughal era. ये एक इन्फ्लुएंस मीन्स कि उनको हिंदू, जो हमारे अर्ली टाइम्स के जो हिंदू थे, म्यूजिकल ट्रेडिशंस में भी वो पॉपुलर नहीं हुआ. बट मुगल साम्राज्य जब था उन्होंने भी उनको पसंद करा. पर्सियन म्यूजिक मीन्स उनको भी लगातार मुगल साम्राज्य जब था इंडिया में, उन्होंने भी उनको लगातार पसंद करते गए. Besides pure classical forms, there are also several semi-classical forms such as Chhumri and Chappa. So, classical forms के अलावा semi-classical forms भी popular थे. उनके नेम है ठुमरी and Chappa. Now, Carnatic music. Carnatic music developed in South India. Carnatic in Sanskrit means सूदिंग टू द ईयर्स. जो कानों को सुनने में बहुत ही स्मूथ लगे, बहुत ही रिलैक्सिंग लगे, स्मूथ लगे, आरामदायक लगे, ऐसे म्यूज़िक को कार्नेटिक म्यूज़िक कहा गया है. सो उनका कार्नेटिक का संस्कृत मीनिंग क्या है? सूदिंग टू द ईयर्स. यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन. Carnatic music developed in South India, and Carnatic music in Sanskrit means soothing to the ears. Soothing to the ears means कि जो कानों में सुनने को बहुत ही रिलैक्सिंग लगे. The main emphasis means कि उसको जोर दिया जाता है Carnatic music में
किन कौन सी बातों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है? वोकल म्यूजिक एंड द composition is meant to be performed in a style known as गायकी. So different musical instruments are used in classical music. क्लासिकल म्यूजिक में अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. तो वीणा, सितार, शहनाई, फ्लूट, हारमोनियम, तबला are some of the popular musical instruments used in classical music. So ये सारे क्लासिकल म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स है जो हर एक क्लासिकल म्यूजिक, इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक पाए जाते हैं, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक. सो ये दोनों म्यूजिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? वीणा, सितार, शहनाई, फ्लूट, हारमोनियम, तबला are some of the popular musical instruments used in a classical music. And what does the mean of Sanskrit Carnatic? So the meaning of the Carnatic in Sanskrit is soothing to the ears. Now the next cultural heritage is festivals. So festivals bring joy. There are many festivals that are celebrated in India. इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया. देर आर 3 टाइप्स: नेशनल, रिलीजियस एंड सीजनल. सो वी इंडियंस सेलिब्रेट 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सीजनल फेस्टिवल्स. नाउ विच आर द नेशनल फेस्टिवल्स? सो इन इंडिया देयर आर 3 national festivals: इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. सो ये 3 national festivals were celebrated: इंडिपेंडेंस डे, Republic Day and Gandhi Jayanti. Now religious festivals. So many religious festivals are celebrated in India such as Diwali, Holi, Dasera, Christmas, Eid ul-Fitr, Guru Purab, Buddha Purnima, Mahavir Jayanti. So these are the religious festivals. And seasonal festivals. So some festivals are celebrated in particular seasons. So ऐसे भी कोई festivals होते हैं जो particular season में ही celebrate होते हैं, जैसे बैसाखी in पंजाब, पोंगल in तमिलनाडु, बिहू in आसाम, ओणम in केरला, which are all harvest festival. जब खेतों में harvesting time होता है तब ये festivals enjoy करे जाते हैं, सेलिब्रेट करे जाते हैं. Wearing a new clothes and eating sweets are common in all the festivals. So there are 3 types of festivals we Indians celebrated. National festivals. So national festivals में हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. Religious festivals: Diwali, Holi, Dasera, Christmas, Eid, Guru Purnab, Buddha Purnima, Mahavir Jayanti, etc. These all are the religious festivals. And seasonal festivals जो हर एक स्टेट में अलग होता है, जैसे बैसाखी इन पंजाब, पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन आसाम, ओणम इन केरला. So these are the festivals which are celebrated in harvesting time. So these are the harvest festival. Now food and clothes. So there is a great variety of regional food items popular in India. Every region has some specific food items कि हर एक रीजन की अलग फूड होता है, पॉपुलर फूड होता है. वी लव टू टेस्ट एवरी वैरायटी ऑफ फूड. वी इंडियंस आर फूडी पीपल. हम इंडियंस कैसे हैं कि हमें अलग अलग टाइप के खाने से प्यार है. हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना खाना अच्छा लगता है, और हमारे पास तो बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे रीजनल फूड्स है जो डिफरेंट्स है.
So we love to taste every variety of food. North Indian people prefer roti, parathas and vegetable teas with pickles. So North India के लोग हैं क्या प्रिफर करते हैं, पसंद करते हैं, प्रिफर मीन्स पसंद करना, रोटी, पराठास एंड वेजिटेबल्स, इट मीन्स सब्जी with pickles. In South India, people prefer idli, dosas with different chutneys. In Eastern India, rice, fish are the staple food. These food items from different regions are also part of India's heritage. So ये भी food items इंडियन हेरिटेज का पार्ट है, बिकॉज वो यूनिक है, वो रीजन को वो फूड आइटम्स अलग करती है. जैसे नॉर्थ इंडिया में ये पॉपुलर है और पराठास सब्जी, तो साउथ इंडिया में क्या पॉपुलर है, जैसे ही साउथ इंडिया का नाम आता है तब हमें क्या याद आता है, फूड आइटम्स, डोसास, इडलीस, है ना. तो ये सारी चीज़ें एक उनको यूनिक बनाती है, तो वो भी हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट हो गई, तो वो भी हमारा हेरिटेज हो गया. So these food items from different regions are also a part of India's heritage. The clothing style of people here also differs from one region to another. Food items तो अलग है one regions to another, but clothing style भी different है. We have different clothing style through one regions to other regions. Now women mostly wear saris and salwar kameez. Saris tied in different styles. saris भी हम वुमेन्स अलग अलग स्टाइल में पहने जाते हैं. So every state has a distinctive dress. So every states have distinctive dress. So वो wear different types of region to another region. So women in Gujarat, Rajasthan and Haryana wear ghagra choli. In the northeastern states of India, women wear long skirts. The dress worn by the Indian man also varies means alag. From region to region, men mostly wear trousers and shirts, kurta pajama and kurta lungi. There is a general trend among young Indians to adopt western casual wear. So हमारे जो ट्रेडिशंस है वो ट्रेडिशनल ड्रेस तो हमारा अलग है, बट नाउ वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर. सो वी हैव स्टार्टेड टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, बट हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन ड्रेस है वो रीजन टू रीजन अलग है. Older men still wear different types of caps and turbans. So हम यंग पीपल ने तो वेस्टर्न कल्चर एडोप्ट कर लिया है, बट हमारे दादाजी है, कोई जो ओल्डर मैन्स थे वो अभी भी अपना पुराना कल्चर फॉलो करते हैं. तो वो कैप्स पहनते हैं, टर्बन्स मीन्स पगड़ी पहनते हैं. Now historical monuments. So India is a land of beautiful monuments and buildings. Monuments means स्मारके, जो यादगार स्मारके बिल्डिंग्स बनाई गई हैं पुराने अर्ली टाइम्स में जो बहुत ही पॉपुलर है, तो उनको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स. So India is a land of beautiful monuments and buildings. The ruins of the Indus Valley civilization, the great stupa of Sanchi and the Taj Mahal are some examples of our architectural heritage. So उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ है. वो उसमें बनाने की जो वास्तुकला है उनमें बहुत सारी कलाकृति करी होती है. आर्किटेक्चरल के टाइप से वो बहुत ही अलग है, यूनिक है. So monuments are now which are called the monuments. Monuments are old buildings such as temples, places, forts built by the early rulers of India.
अर्ली रूलर्स जिसने इंडिया पर पहले राज करा। अंग्रेज़ों ने राज करा तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जो बहुत ही यूनिक हुई, पॉपुलर हुई। फिर हिंदू शासनों ने राज करा, मुगलों ने राज करा, है ना। तो ये सारे अर्ली रूलर्स हुए, उन्होंने इंडिया में बहुत सारी ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए। मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? टेम्पल्स, प्लेसेस, फोर्ट्स, किले, ये सारे मॉन्यूमेंट्स, उसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं जो अर्ली रूलर्स के थ्रू बनाए गए। There are many beautiful temples in India. For example, the Sun Temple at Konark, the Delvara Temple at Mount Abu, the temples of Khajuraho, and the Brihadeshwara Temple in Tamil Nadu. These are the temples. वो भी Indian heritage का एक पार्ट बन गए जो काफ़ी पॉपुलर हुए। Thousands of tourists visit these places every year. So ये सारे monuments देखने के लिए हज़ारों की संख्या में विजिटर्स हमारे देश में आते हैं। हम बाहर से भी फॉरेनर्स भी हमारे देश में आते हैं, हम भी देखने जाते हैं, बिकॉज दीज आर द पॉपुलर monuments. The Qutub Minar, Jama Masjid and the Red Fort in Delhi are also architectural marvels worth seeing. सो ये सारी चीज़ें भी देखने लायक है। उनकी जो कलाकृति है, आर्किटेक्चरल है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है, तो वो देखने लायक है। वर्थ सीइंग मीन्स देखने लायक है। पेंटिंग्स, so these are the also part of the cultural heritage. So paintings constitute an important part of our culture. Early humans painted on the walls of the caves. हमने अर्ली ह्यूमंस चैप्टर में देखा कि अर्ली ह्यूमंस ने वॉल पे, केव्स की वॉल पर पेंटिंग करना स्टार्ट करा था। द अजंता पेंटिंग्स इन द महाराष्ट्र डिपिक्ट scenes फ्रॉम द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। अजंता पेंटिंग्स महाराष्ट्र में है, वो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को प्रेजेंट करता है। पेंटिंग्स फ्रॉम द मुगल डिनास्टी आर कलरफुल एंड यूजुअली डिपिक्ट अ स्टोरी। सो मुगलों की जो पेंटिंग्स है वो उनकी स्टोरी प्रेजेंट करता है। मुगल रूलर्स यूज्ड टू इनवाइट पेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डेकोरेट देयर प्लेसेस एंड टेम्पल्स। Though we all have different culture, traditions, there is a unity in our diversity. So India में despite of different types of culture, traditions, तो भी we have unity. So उसको बोलते हैं unity in our diversity. हम अलग अलग traditions follow करते हैं, हमारे पास अलग अलग culture है, तो भी हम unity में है ना। So in this chapter we have learned that in India people speak many languages. There are 22 major languages spoken in India. Saris and salwar kameez are commonly worn by women, while trousers, shirts, kurta pajama and kurta lungi are the popular among men. The dance form of India includes both folk and classical. So Hindustani and Carnatic are two main styles of classical music. They are popular in all over the country. There is a great variety of food items in India. So paintings are an important part of our culture. India is a land of beautiful monuments and buildings. Indians jointly celebrate many national religious festivals. How many types of we Indians celebrating national, religious and seasonal festivals. So there are two types of heritage, natural heritage and cultural heritage. Natural heritage में क्या सीखा हमने? जो natural थिंग्स है इंडिया की, जो जियोग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल उसमें फीचर्स है,
monuments, mountains, rivers, valleys, soils, plants, animals, life. These are the unique culture, traditions and heritage of our nation. So, and cultural heritage of India, languages, dance, folk dance and classical dance. There are two types of dance, folk dance and classical dance. Music, so two types of music styles, Hindustani and Carnatic music. So in Sanskrit, Carnatic का word meaning क्या है? Soothing to the ears. Festivals, so we Indians celebrate three types of festivals: national, religious and seasonal. So here student, we have completed the chapter. Just read the chapter, read one by one every topic. If you have any doubt, then note it down. Friday, in our online session, I will go through these doubts and try to solve it. Okay children, take care, be happy. Thank you.